माँ संतोषी की विस्तृत सच्ची कथा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। 6 बेटे तो कर्मठ और परिश्रमी थे, जो दिन रात काम करके धन कमाते थे। लेकिन उसका 7वां बेटा, जिसका नाम दीपक था, स्वभाव से बहुत सीधा और भोला था। उसे न तो दुनियादारी की समझ थी, न ही काम काज में उसका मन लगता था। इसी कारण उसकी बूढ़ी माँ अपने 6 कमाने वाले बेटों पर तो बहुत स्नेह लुटाती और उन्हें रोज नए नए पकवान खिलाती थी। लेकिन दीपक को हमेशा बचा खुचा और झूठा भोजन ही मिलता था। दीपक की पत्नी, जिसका नाम सुशीला था, बहुत ही सुशील और मेहनती थी। वह अपने पति के साथ हो रहे इस भेदभाव को देखकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती थी। उसका मन अक्सर रोता था, क्योंकि उसका पति इतना भोला था कि उसे इस अन्याय का एहसास तक नहीं होता था। सुशीला ने कई बार इशारों इशारों में दीपक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा टाल जाता था। एक दिन जब घर में सब लोग साथ बैठे भोजन कर रहे थे, सुशीला ने देखा कि दीपक को फिर से सूखी रोटी और बासी दाल दी जा रही है, जबकि बाकी सभी भाई पकवानों का आनंद ले रहे थे। उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पति से नम्रतापूर्वक कहा, स्वामी, क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है? देखिए, आपको कैसा भोजन मिल रहा है और दूसरों को कैसा। दीपक ने पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसे लगा कि उसकी पत्नी यूं ही छोटी मोटी बातों पर ध्यान दे रही है। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से इस भेदभाव को बार बार देखा, तो उसका दिल दुख से भर गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने उसी क्षण अपनी माँ से परदेश जाकर कुछ धन कमाने की आज्ञा मांगी। माँ ने बेमन से उसे जाने की अनुमति दे दी। जाने से पहले दीपक ने अपनी पत्नी सुशीला से कोई निशानी मांगी, ताकि वह परदेश में उसे याद रख सके। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, न गहना, न कोई कीमती वस्तु। वह फूट फूट कर रोती हुई अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उस समय वह घर का काम कर रही थी और उसके हाथ गोबर से सने हुए थे। उसके गोबर सने हाथों की छाप दीपक के जूतों पर लग गई। यही निशानी लेकर दीपक भारी मन से परदेश की ओर चल पड़ा। दीपक के जाने के बाद सुशीला का जीवन और भी कठिन हो गया। उसकी सास और जेठानियां उस पर और भी अधिक अत्याचार करने लगीं। उसे सुबह सबसे पहले उठकर सारा घर का काम करना पड़ता था। फिर दिन भर खेत खलिहान या जंगल में लकड़ियां काटने जाना पड़ता था। बदले में उसे खाने को बस भूसी की रोटी मिलती थी और पानी पीने के लिए एक फूटा नारियल का खोल दे दिया जाता था। वह अक्सर काम करते करते थककर बेहोश हो जाती थी और कोई उसकी सुध नहीं लेता था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रही थी, तो अत्यधिक थकान और भूख के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, तो उसने पास ही कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए देखा। उनके मुख पर एक अनोखी शांति और संतोष का भाव था। सुशीला ने हिम्मत करके उनसे पूछा, हे देवियों, आप कौन सी पूजा कर रही हैं? इसे करने से क्या होता है? उन महिलाओं ने मुस्कुराते हुए बताया, बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख शांति आती है और मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसे श्रद्धा पूर्वक करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। सुशीला के मन में आशा की किरण जागी। उसने उसी क्षण संतोषी माता का व्रत करने का दृढ़ संकल्प लिया। वह हर शुक्रवार को उपवास रखने लगी। स्नान आदि करके वह नियम पूर्वक माता संतोषी की प्रतिमा के सामने दिया जलाती, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाती और एकाग्र मन से व्रत कथा सुनती। वह हर शुक्रवार को खटाई वाली चीजों से पूरी तरह परहेज करती। माँ संतोषी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। सुशीला की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माता प्रसन्न हुई। कुछ ही शुक्रवार बीते थे कि एक दिन उसे अपने पति दीपक का पत्र मिला, जिसमें उसने अपने कुशलता की खबर दी थी। सुशीला की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले ही शुक्रवार को उसके पति द्वारा भेजा गया असंख्य धन भी उसके पास पहुंच गया। यह देखकर सुशीला की सास और जेठानियां हैरान रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक अभागी बहू के पास इतना धन कैसे आ सकता है। वे मन ही मन जलने लगीं और सोचने लगीं कि यह सब जरूर किसी जादू टोने का नतीजा है। कुछ दिनों बाद दीपक ढेर सारा धन कमाकर घर लौट आया। उसके आगमन से घर में खुशियों का माहौल बन गया। दीपक ने जब अपनी पत्नी सुशीला की दुर्दशा देखी, उसके हाथों में पड़े छाले देखे और उसके पतले शरीर को देखा, तो उसका कलेजा कांप उठा। उसने तुरंत अपनी पत्नी को अपनी सारी कहानी बताने को कहा। सुशीला ने उसे संतोषी माता के व्रत, उनके आशीर्वाद और उनके चमत्कारों के बारे में विस्तार से बताया। सुशीला ने अब संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने का निर्णय लिया। उद्यापन में विशेष नियमों का पालन करना होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम है खट्टी चीजों का सेवन वर्जित करना। उसने घर के सभी सदस्यों को इस नियम के बारे में बताया और विशेष रूप से बच्चों को खट्टी चीजों से दूर रहने की हिदायत दी। लेकिन उसकी जेठानियों की ईर्ष्या अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने सोचा कि किसी तरह सुशीला का उद्यापन भंग करवा दें। उन्होंने अपने बच्चों को बहकाया और कहा, जाओ,
खीर खाओ और फिर जिद करके खटाई मांगो। बच्चों ने वैसा ही किया। जब सुशीला ने उन्हें खटाई देने से मना किया तो वे रोने लगे और बाजार से पैसे लेकर खटाई खरीदकर खा ली। इससे संतोषी माता अत्यंत क्रोधित हो गईं। उनके प्रकोप से सुशीला के पति दीपक को जेल में डाल दिया गया और उनका कमाया हुआ सारा धन नष्ट हो गया। सुशीला फिर से दुखों के सागर में डूब गई। वह रोती बिलखती संतोषी माता के मंदिर में गई और उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर से संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने का संकल्प लिया। इस बार सुशीला ने और भी अधिक सावधानी बरती। उसने अपने बच्चों को घर से दूर भेज दिया ताकि वे खट्टाई न खा सकें। उसने श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों और कन्याओं को भोजन कराया और नियम पूर्वक उद्यापन के सभी कार्य संपन्न किए। इस बार संतोषी माता प्रसन्न हुई। उनके आशीर्वाद से चमत्कार हुआ। अगले ही दिन सुशीला का पति दीपक जेल से छूटकर वापस आ गया और उनका धन भी पहले से कई गुना ज्यादा हो गया। घर में फिर से खुशहाली और समृद्धि लौट आई। यह देखकर सुशीला की सास और जेठानियां दंग रह गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सुशीला ने उन्हें संतोषी माता की महिमा और उनके आशीर्वाद के बारे में बताया और वे सब भी माता के चरणों में नतमस्तक हो गईं। तब से उस घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया, क्योंकि सभी ने संतोषी माता की महिमा को पहचान लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और नियमों का पालन करने से माँ संतोषी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उनके जीवन से सभी कष्ट दूर करती हैं। क्या आप माँ संतोषी से संबंधित कोई और कहानी सुनना चाहेंगे या इस कथा के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे?